दोस्तों, भारत ने मालदीव के ऊपर जिस हिसाब से एक्शन लेना शुरू किया है, आने वाले कुछ ही दिनों में मालदीव के ऊपर एक महासंकट आ सकता है। दरअसल भारत ने मालदीव को एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्शन को जिस हिसाब से रोकना शुरू किया है, उसे मालदीव में खाने के लाले पड़ जाएंगे। दोस्तों, भारत की तरफ से मालदीव को जाने वाले आलू, प्याज, टमाटर, गेहूं, चावल और अंडे के बाद अब मालदीव को जाने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स और एलपीजी गैस प्रोडक्शन को रोकने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, भारत मालदीव में दूध से बने हुए कई पदार्थ जैसे कि दूध से बनी छाछ, लस्सी, दही, घी, पनीर, ये सारी चीजें भारत मालदीव के अंदर एक्सपोर्ट करता था। साल 2022 में भारत ने मालदीव को सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट के माध्यम से करीब 10 मिलियन US$ के एक्सपोर्ट किए थे। और आपको बता दे कि भारत मालदीव को एलपीजी गैस का भी एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि मालदीव में एलपीजी गैस की मांग काफी ज्यादा है। इसलिए भारत मालदीव पड़ोसी देश होने के नाते एलपीजी गैस का एक बड़ा हिस्सा अकेले मालदीव को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन हाल ही में मालदीव ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर जो गलती की है, ये गलती मालदीव के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि मालदीव न सिर्फ इससे अपनी अर्थव्यवस्था बल्कि अपने लोगों का नुकसान, यहाँ तक कि आने वाले टूरिस्ट का भी नुकसान करने वाला है। क्या है पूरी अपडेट, आइए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मालदीव में मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की, फिर बात करेंगे एलपीजी गैस एक्सपोर्ट के बारे में। देखिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक्स कम्प्लेक्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साल 2021 में मालदीव को करीब 12.4 मिलियन US$ मिल्क प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए थे। इसमें दूध से बनी हुई तमाम चीजें भारत ने एक्सपोर्ट की। इसके अलावा जैसा कि रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, हसन मिल्क यूनियन ने मालदीव के अंदर मिल्क को एक्सपोर्ट करने का काम शुरू किया ताकि मालदीव में और ज्यादा मिल्क को एक्सपोर्ट किया जाए। और ये मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब गर्मियों का समय आता है तो मालदीव के अंदर दूध से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा सेल की जाती है और टूरिस्ट बहुत ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हैं। जनरली भी देखा जाए तो गर्मियों के समय में लोग ज्यादा खाना नहीं खाते हैं, बल्कि ज्यादातर ड्रिंकिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मालदीव की तरफ से की गई गलती का नुकसान मालदीव को इस इंडस्ट्री में भी उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से टूरिस्ट को वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाएगी जो वह चाहते हैं, और दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले टूरिस्ट भी मालदीव के अंदर आना छोड़ देंगे। वहीं मालदीव से थोड़ी ही दूर पर लक्षद्वीप है, जहां पर दुनिया भर की ऐसी तमाम फैसिलिटीज मिल जाएगी, क्योंकि यह भारत का हिस्सा है। और तमाम कनेक्टिविटी जो तमाम तरह की भारतीय कंपनियां डायरेक्टली वो चीज एक्सपोर्ट करेंगे। लक्षद्वीप के अंदर बिना किसी रोक टोक के इस तरह सीधे भारत को फायदा मिलने वाला है। और मालदीव जो अभी चीन की गोद में बैठा हुआ है और लगातार चीन का समर्थन दे रहा है, चाहे वो स्पाइस शिप हो या फिर चीन से लोन लेना या फिर चीन का खुलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन करना हो, इन सभी चीजों में मालदीव चीन का साथ दे रहा है, तो भारत आखिर मालदीव का साथ क्यों देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के डेयरी इंडस्ट्री लगातार बढ़ती चली जा रही है। साल 2022 और 23 में भारत में ही बांग्लादेश, UAE, सऊदी अरेबिया, USA और भूटान जैसे देशों को डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए थे। साल 2021 में हमने भूटान, नाइजीरिया और सिंगापुर जैसे देशों को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाए। इसके अलावा तुर्की, इजिप्ट भी इस लिस्ट में शामिल है। और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर अगर मालदीव का डेटा निकाल करके देखा जाए तो भारत की तरफ से करीब 53 एक्सपोर्टर्स ये चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और मालदीव में करीब 101 बायर्स चीजें इंपोर्ट कराते हैं। यानी कि भारत की सप्लाई ऑलरेडी मालदीव के अंदर कम थी, लेकिन मालदीव के अंदर डिमांड डबल से भी ज्यादा थी। पर आप देखते हैं मालदीव इस गैप को कैसे पूरा कर पाता है। अब बात करते हैं एलपीजी गैस एक्सपोर्ट पर। दरअसल भारत को एक नए देश के मार्केट का एक्सेस भी ऑलरेडी मिल चुका है, जिससे भारत बांग्लादेश को एक बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस का एक्सपोर्ट करने वाला है। असल में हुआ ये है कि मालदीव ने चीन से हाथ मिलाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और भारत ने अब मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाली एलपीजी गैस को रोक दिया है। आपको बता दें कि हर महीने भारत मालदीव को गैस के 2 बड़े कंटेनर भेजता है, और ऐसे में यदि भारत मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाली गैस पर रोक लगा देता है तो मालदीव एक बड़ी समस्या में पड़ सकता है। इससे केवल मालदीव को ही नहीं बल्कि मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट को भी असुविधा होने वाली है। और अगर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के संबंध पहले से ही काफी अच्छे हैं, और अब भारत मालदीव के बजाय बांग्लादेश को एक बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस का एक्सपोर्ट करेगा। और कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश में गैस की डिमांड ज्यादा होने की वजह से ही बांग्लादेश महंगे दामों में एलपीजी गैस खरीदने के लिए तैयार है। इसके अलावा भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एलपीजी गैस का एक्सपोर्ट करता है। यानी कि कुल मिलाकर भारत के पास गैस एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट की कमी नहीं है। अगर भारत मालदीव को गैस का एक्सपोर्ट ना भी करे
तो भी हम मालदीव की बजाय दूसरे देशों में गैस का एक्सपोर्ट करके हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको बता दें कि मालदीव अगर चीन से एलपीजी गैस खरीदता है तो उसके लिए मालदीव को ज्यादा पैसा देने पड़ेंगे और मालदीव की अर्थव्यवस्था इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है कि वह ज्यादा दामों में इन देशों से एलपीजी गैस का इंपोर्ट कर पाए। अभी मालदीव खुद चीन का कर्जदार है और अपने टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए चीन से कर्जा लिया है। अब मालदीव खुद अपने घुटनों पर आने वाला है। वैसे देखा जाए तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी गैस उत्पादन करने वाला देश है, लेकिन चीन में गैस की ज्यादा डिमांड होने की वजह से चीन चाहकर भी दूसरे देशों को एलपीजी गैस का निर्यात नहीं कर पाता। और अगर ऐसे में चीन मालदीव की मदद करता भी है तो उसके लिए मालदीव को ज्यादा कीमतों पर एलपीजी गैस को इंपोर्ट करना पड़ेगा और मालदीव को अलग से खर्च उठाना पड़ेगा। और चीन जैसा हाल तुर्की का भी है, क्योंकि तुर्की अपनी डिमांड के हिसाब से एलपीजी गैस का उत्पादन कर पाता है। इसीलिए तुर्की भी मालदीव को एलपीजी गैस का एक्सपोर्ट नहीं करने वाला, और अगर थोड़ी बहुत मात्रा में करता भी है तो उसके लिए मालदीव को ज्यादा पैसा देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत के द्वारा मालदीव को होने वाले एलपीजी गैस और मिल्क प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट पूर्णतः बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं? अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे और एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।